दिलवाई है। आज के रूम लिया, वहां पे मुझे बहुत मारता था, बहुत। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं रहते थे, ये मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता था। बहुत मारा, बहुत पीटा। मैंने बोला कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं मार नहीं खा सकती हूँ। वह जो कहना चाहते हैं कि तुम अपना बात नहीं बनाना चाहती हो, तुम लोग बैठ के बात करो, तो मैं उन लोगों से बताना चाहती हूँ, हम लोग सब कोशिश किए, हम बात भी बनाने की कोशिश किए। हम बोले कि हम अपने घर लखनऊ आ रहे हैं, क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? तो मेरे पति ने कहा ठीक है आ सकती हूँ, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मायके नहीं जाना है, ना घर वालों से बात करनी है। मैंने सब उसकी शर्त मान ली कि ठीक है, मैं अपना मायके छोड़ दूंगी, भाई बहन छोड़ दूंगी, कभी अपने घर नहीं आऊंगी, बातचीत करना बंद कर दूंगी, आप मुझे नहीं घुमाएंगे, नहीं मेरे पसंद का चीज लाएंगे, सिर्फ खाना देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उसके मन में उसके भाई ने, उसके दोस्त जो अजय है, उसने क्या सिखाया मुझे नहीं पता। उसने ये सिखाया, कह रहा है कि बोलो माफी मांगे पूरा परिवार, सब लोग लखनऊ आए और सब लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए। पहले पापा को बोला कि फोन करके बुलाएं, पापा बोले ठीक। फिर बोला फोन पे बोले माफी मांग ले, पापा बोले ठीक है। फिर बोला नहीं, अब तुम्हारे भैया, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे मम्मी पापा सब लोग उठक बैठक करके कान पकड़ के माफी मांग के सोशल मीडिया पे अपने आईडी पे डालो, जो मेरे खिलाफ बिना पूछे आईडी बनाए हो। इस वजह से मुझे और गुस्सा है। उसके बाद जो सोशल मीडिया वाले भैया से बात किए, उन्होंने बोला कि सिस्टर कोई हेल्प चाहिए तो बताना, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी और बताया, और वो भैया वीडियो बना के डाल दिए। तो बोल रहे हैं उसके साथ कि अपने बॉयफ्रेंड के बोलो कि माफी मांगे बेंडापुर आके। तो हम के वो कहाँ के रहने वाले, यहाँ कैसे आएंगे? तो बोले मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद कहा, मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ अपने घर, जो करना होगा कर लेना, मुझे किसी से लेना देना, किसी से नहीं डरती। तो वो बोला ठीक है, घर मेरे नाम पे है, मैं महिला पुलिस को बुलाकर तुमको घर से निकाल दूंगा। मैंने कहा ठीक है निकाल देना, देखा जाए। फिर जब हमारे पापा गाड़ी बुलवा लिए, सब कुछ कर लिए, पापा बोले तुम ही जानना, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मारेगा ना तो मुझे ये तो अफसोस होगा कि जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे मार दिया। कोई बात नहीं पापा, तुम लोग अगर वो नहीं मारेगा तो क्या मैं कभी नहीं मरूंगी? मैं वहां ऊपर से अमर होके तो नहीं आई हूँ, कभी ना कभी इस दुनिया से मुझे भी जाना। क्या पता मेरे प्यार की हाथ से मेरी जिंदगी खत्म होने को लिखी हो, लेकिन नहीं। मेरे पति ना, मैंने जब कहा कि मैं आ रही हूँ तो आ रही हूँ, तो मेरे भाई ने गाड़ी बुलवाया, गाड़ी वाले को कॉल किया कि आप आ जाओ। मैं पूरा बैग पैक कर ली। उसके बाद ये कानपुर भाग गया अपने भाई के यहाँ। अब मैं दोस्त के घर तो जा नहीं सकती, इसके दोस्त का घर कहाँ है, मैं गई हूँ लेकिन ये नहीं जानती हूँ कि कहाँ पर है, किस जगह पे है। रात को गए अपने पति के साथ, तो वो अपने भाई के यहाँ चला गया। मैंने जब कॉल किया कि मैं गाड़ी में बैठ लूँ, तो मुझे ब्लॉक कर दिया और बहुत गंदी गंदी गाली। ये सुनिए, देखो क्या कह रहा है। मैंने बहुत कोशिश की। तेरा बाप 20,000 का नौकरी करता है मादरचोद, इतनी गर्मी 20 लाख रुपया खड़े खड़े कमाता हूँ, मेरे अंदर कितनी गर्मी होगी? भोसड़ी वालों ब्लॉक कर रहा हूँ। देख तेरी बहन को इतना टॉर्चर करूंगा तो लोग खुद मेरे पैरों में गिरेगा। सियाराम को बोल फोन करके माफी मांगने। और सुनिए मैंने क्या, बहराइच आ जाओ, मैं बहराइच तक आ जाऊंगी, मैं कभी बेंडापुर नहीं आऊंगी, कसम से ले चलो मुझे। मैंने सब कुछ कहा कि आप बहराइच आ जाइए, मैं बहराइच तक आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो नहीं माना। मैंने कहा कि आप मुझे मेरे घर भी मत लाना, मैं तैयार हूँ। आप लोगों को लग रहा है राजा ब्लॉक बर्तन मांजता था, ये पड़ी पड़ी गेंडा की तरह खाती थी, ये गलत है। कौन पति सिर्फ अपने पत्नी को रखेगा बैठा के सिर्फ खिलाने के लिए? नहीं, जब मैं काम करती थी तब ये वीडियो नहीं लेता था, ये बाहर चला जाता था साग सब्जी लाने के लिए। मैं घर का काम नहीं करती थी, बिस्तर धुलती थी, हर काम करती थी, लेकिन ये मुझे खुद जब मैं आराम करती थी खा पी के, तो ये जानबूझ के बोलता था तुम लेटो, मुझे वीडियो लेना, ताकि लोग सपोर्ट करें कि हाँ वो अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है, ताकि लोग गलत ना बोले कि उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया। फिर मैंने कहा चलो वीडियो ही तो है। और रही बात ये, मैं FIR करने जा रही थी, कंप्लेन करने की मेरा पति मुझे ले जाए, मुझे परेशान ना करे। तो पुलिस वाले ने कॉल किया तो बोला कि मैं पटना में शूटिंग के लिए आया हूँ, मैं दिल्ली शूटिंग के लिए गया हूँ। तो पुलिस वाले बोले कि हम क्या कर सकते हैं बेटा,
किसी को कोई रिप्लाई नहीं देता। पुलिस वाले बोले कि आओ यहाँ बात कर लो, तो बोले मुझे पुलिस फोर्स चाहिए, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है ये वो। बल्कि इसने मुझे खुद बोला कि तुम मरी माता मंदिर के पास जाओगे, मेरे गुंडे लोग हैं, वहां से तुमको उठवा लेंगे, तुमको तुम्हारे शरीर का एक अंग भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा वो हासिल करूंगा। परसों नरसों की बात है, मैंने इसको बहुत मनाया, बहुत कोशिश किया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मुझे छोड़ना ही है तो एक बार तुम मुझे वीडियो कॉल पे आओ, मैं तुम्हें देख लूंगी। तो बोला तुमसे घिन ना आ रही, तुमने यूट्यूब पे बिना पूछे वीडियो डाल दिया। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने वीडियो डाल दिया, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो गई। मैंने बोला भी कि अगर मुझे परेशान करोगे मैं वीडियो डाल दूं। तो इसने मुझे उकसाया कि डाल दो, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हारे बाप की कसम, डालो वीडियो, डालो वीडियो। मैं मजबूर हो गई। तो परसों रात में वीडियो कॉल पे मैंने कहा एक बार आज, तो इसने पता है क्या किया, मेरे फोटो पे खुद सामने नहीं आया और मेरे फोन में सब जो मेन एप्स था, मेन चीज था, सब बंद करके रख दिया था। कल मेरे भाई ने सब कुछ सही करवाया है। जो जरूरत का चीज था, जैसे वीडियो वाला, वो सब नहीं था मेरे फोन में। तो इसका जो दोस्त है अजय, और ये अपने भाई के साथ बोल रहा है संबंध बना लो, आओ आप तुमको धंधे पे लगा देते हैं, ऐसा ऐसा वर्ड बोला, क्या बता। उसके बाद जो मेरा घर पे बड़ा सा फोटो लगा, उस पे खुद तो थूका, अपने दोस्त से भी थूकवाया। उसके बाद मेरा कपड़ा निकाल के लातों से गूंजा और अपने दोस्त से भी गूंजवाया। मुझे ये चीज बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि जो सजा देना है तुम दोस्त को क्यों बीच में ला रहे हो। पहले बोला कि माँ बाप कुछ नहीं, मेरी बीबी सब कुछ है। अब बीबी को बोला बीबी कुछ नहीं, मेरा दोस्त कुछ सब कुछ है। ये इंसान किसके भरोसे जिएगा। इसको सिर्फ पैसे चाहिए। मुझसे बोला जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा तो पूरी दुनिया पे जुल्म करूंगा। बहुत इसके अंदर गंदगी भरी हुई। मैं क्या क्या बताऊं, मैं क्या क्या साबित करूं। आप लोग कैसा कैसा सवाल पूछते हो। आप लोग बोले 8 दिन सब कुछ अच्छा था, फिर अचानक अच्छा कभी था ही नहीं। मैं सह रही थी। जब शादी होके बिहार से हम लोग आए तो बहराइच में 6 महीने हम अपने घर पे रहे। तो हम के आस पड़ोसी लोग क्या कहेंगे कि बिटिया की शादी कर दी, यहीं पे बैठे। तो मैंने कहा तब तक किराए पे रूम ले लो। इसने रूम लिया, किराए पे रूम लिया। वहां पे मुझे बहुत मारता था, बहुत। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं रहते थे। ये मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता था। बहुत मारा, बहुत पीटा। मैंने बोला कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं मार नहीं खा सकती हूँ। अब इसने कहा कि पता नहीं क्या हो जाता, मुझे गुस्सा आ जाता, इसका वीडियो नहीं चलता है, ये मुझे मारने लगता है, खुद को चोट पहुंचाने लगता है, सामान तोड़ने लगता है, एकदम पागलपंती भरी है। कह रहा है जिस दिन वीडियो नहीं रहा मैं नहीं रहूंगा। पता नहीं क्या क्या बोलता रहता। मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि मेरा पति था, जैसा भी था मेरा पति है। अभी फिलहाल में हम बोले कि आप मुझसे चाहे जो लिखवा लो। तो बोला कि बाउंड पेपर बनवाएंगे, उसमें लिखवाएंगे कि तुम कभी मेरे बिना इजाजत का वीडियो नहीं बनाओगी। हमने कहा हम लिख देंगे, हमें वीडियो फॉलोअर से कोई मतलब नहीं। मैंने बस आपकी सच्चाई लाने की कोशिश की। मैंने उसको बोला कि जो ऑडियंस पे तुम इतना घमंड करते हो, मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी सच्चाई। तो बोल रहा जाओ बता दो, जो उखाड़ना होगा उखाड़ देंगे। मैं बहुत मेहनत से यहाँ आया हूँ, मैं सिर्फ आईडी बनाऊंगा। ऐसे इसके घर वालों की बात आई। मैंने कहा माफ कर दो ना, मम्मी पापा है, अगर वो जन्म नहीं देते तो तुम मेरे पास कैसे आते। तो बोला माफ कर दूंगा। लेकिन सब लोग आए, माफी मांगे, वकील के सामने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए और वहां पे बोले कि मेरा बेटा सही है और हम लोग अपना अकाउंट बंद कर देंगे। लेकिन आज मेरी ही बुराई हो रही है। कभी मेरी बुराई, कभी मेरी तारीफ, कभी मेरी तरफ हाथ जोड़ा जाएगा कि चली जाओ, तुम्हारे भाई के अंदर दम नहीं वहां पे जाने के लिए। मैं चली तो जाऊंगी, घर में ताला लगा हो भाग जाएगा, वो घर पे रहता ही नहीं। हमेशा भाई के यहाँ पड़ा रहता है या भाई इसके यहाँ पड़ा रहता है। अब घर का चाबी उसके पास है, मेरे पास तो चाबी भी नहीं है। और मैंने कहा कि मैं अपने घर आ रही हूँ लखनऊ। तो क्या बोला कि घर मेरे नाम पे है, महिला पुलिस को बुला के तुमको घर से धक्का मार के निकलवा देंगे। जब ये घर ले रहा था तो सब लोग बोले कि अपनी पत्नी का भी नाम चढ़वा दो। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हर जगह पति पत्नी का नाम होता है। मेरे मम्मी पापा का भी नाम है बैंक अकाउंट में, हर चीज में। लेकिन इसने बोला कि मैं नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम बोले कि मत करो, आपको जो सही लगे वही करिए। पुलिस वाले ने पूछा कि घर तुम्हारे नाम पे है, मैंने कहा नहीं है।
तो बोला कि अगर उसके मन में छल नहीं होता तो वो तुम्हारा नाम कहीं ना कहीं चढ़वाता। मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। किस बात की माफी, क्यों आखिर शादी करने के बाद लड़की वालों को झुकाया जाता है और मेरे माँ बाप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसने मुझे सुबह मारा भी, तब भी पापा कुछ नहीं बोले। पापा बोले मारना पीटना तो अपने घर पे मारा करो, लेकिन उसको पहले से प्लान बना के आना था। इस बार जब हम आ रहे थे तो बोला कि बेटा तुम घर पे रुक जाना। मैंने कहा मैं अभी फिलहाल मैं घर से आई हूँ, मुझे नहीं जाने का मन कर रहा। तो बोला तुम रह जाओ, मुझे भैया के साथ घूमना है। भैया बोल रहे हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई मैं तुम्हारे साथ घूम नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे घर से ले आना वीडियो डिलीट करवा के, उसके बाद तुम भैया को लखनऊ बुला लेना, रात भर दिन भर घूमना, शाम को भैया को होटल दिला देना, फिर आप घर वापस आ जाना। बोला नहीं भैया, बोले 2-3 दिन साथ में रहना। मैंने कहा मैं घर नहीं रुकूंगी, चाहे जो हो जाए मैं घर पे नहीं रुकूंगी, इस बार 1 दिन के लिए जा रहे हूँ। लेकिन ये 2 दिन तक हमारे साथ रहा, 1-1, 2-2 घंटे अपने भाई से बात करता है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक बात करता है। मैं इंतजार करती रहती हूँ कि चलिए ना सोते हैं, चलिए ना लेट जाते। तो बोला सोने को तो पूरी जिंदगी पड़ी, तुम सो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं देता था, वीडियो बनाता था मजबूर होकर, दूसरी लड़कियों के साथ रोमांटिक वीडियो, मेरे साथ कॉमेडी वीडियो। मैं भी चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा वीडियो बनाओ। तो बोलता था तुम बना पाओगे, उसके अंदर ये बात है, तुम्हारे अंदर ये बात नहीं। मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ, आप ही लोग बताइए मैं क्या करूँ। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मुझे समझ में ही नहीं आता है कि असली में सच्चाई, प्यार के बदले धोखा देना, मारपीट करना, तो इससे तो अच्छा माँ बाप शादी करते वही अच्छा है। कम से कम इतना तो नहीं होता है, प्यार करके ना इधर का रहो ना उधर का रहता है इंसान। प्यार पे कौन भरोसा कर सकते हैं। जो राजा ब्लॉग की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से ही वायरल हुई, अपनी पत्नी की वजह से ही इतना आगे बढ़ा, वही पत्नी को आज ऐसा दशा कर रही है। पत्नी सपोर्ट मांग रही है पब्लिक से, पब्लिक सपोर्ट तो करेगी, पर इन लोगों का हरकत ऐसी है, ये लोग केस कर लेके क्या करेंगे, स्ट्राइक दे देते हैं और इनका सपोर्ट में हर कोई जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हर इंसान का सपोर्ट होना चाहिए, हर लड़की का सपोर्ट होना चाहिए। जिसका पति इस तरीके से हो, बेइज्जत करके इतना मारपीट करे, ये तो ऐसी घटिया है। जो माँ बाप का ना हो सका वो पत्नी का कैसा होगा। पहले माँ बाप को जो इंसान हो जाता है, बहन का इज्जत की परवाह ना किया, ना माँ बाप का इज्जत का परवाह गया। आज वो माँ बाप नाच रहे हैं तो पैसे के लिए, अपने घर चलाने के लिए, घर खर्चे के लिए, और बेटा यहाँ ऐसी कर रहे हैं। वो पत्नी ने साफ कहा कि ये दूसरे के साथ अच्छी वीडियो बनाते हैं, रोमांस वाला वीडियो बनाते हैं, मेरे साथ नौटंकी वाला। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं कि इनके साथ जो वीडियो आता था कॉमेडी रहता था और दूसरे के साथ कितना अच्छा वीडियो रहता था। तो वो पत्नी ही है जो इनका साथ दिया था। आप बताइए कौन गलत है कौन सही है। रिकॉर्ड आपके पास है, रिकॉर्डिंग आपके सामने सुनाया जा रहा है।